हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अभी एक खबर में पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि कल मैंने बिग बॉस का जो एपिसोड है वो नहीं देखा था। वहां पे आज मैं ये पढ़ रहा था कि भाई हमारे जो अनुराग है, अनुराग ने यहाँ पे एक्यूज किया है सलमान खान को कि वो बहुत ज़्यादा शो के अंदर बाइस्ड हो रहे हैं। एक्चुअली ये किस्सा सुबह सवेरे शुरू होता है जब वो सना के साथ कोई कन्वर्सेशन में होते हैं, जहाँ पे सना उनको ये कह रही है कि आपको सलमान खान के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसके जवाब में अनुराग के ये कह रहे हैं कि यार मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे अपनी बात रखनी नहीं दी जा रही है और बार बार मेरे को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और मेरे को ये बोला जाता है कि तेरी ये ब्रो से ना क्या है। और सना उनसे ये कह रही है कि आपको कब ये लगा कि आपको जो है टारगेट किया जा रहा है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि 5-6 चीजें जो है वो मेरे साथ हुई। अनुराग ये कह रहे हैं कि मुझे पहले ये बोला गया कि आपके फॉलोअर कितने हैं, तो मैंने बोला कि 7 मिलियन मैंने यूट्यूब के फॉलोअर है। तो यहाँ पे फिर मुझे ये बोला गया कि भाई वो सारे के सारे फॉलोअर जो है उनमें से सिर्फ 6 या 7 हजार आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर होंगे। तो अनुराग ये कह रहे हैं कि यार मेरे फॉलोअर बड़ी मेहनत के साथ एक एक फॉलोअर को मैंने यहाँ पे जो है वो जोड़ा हुआ है। उसके बाद अनुराग यहाँ तक ये बात बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कोई ऑडिशन दे के नहीं आया हूँ, बल्कि इन लोगों ने यानी कि बिग बॉस के जो मेकर है उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। और मैं सलमान खान से क्यों ही माफ़ी मांगूं, मैं क्यों उनसे सॉरी कहूं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। क्लियर कट मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे बायसनेस का इशू है और मुझे अपनी बात जो है वो यहाँ पे बोलने का पूरा पूरा मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अनुराग इस शो में लगातार या तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या तो आंटीज होती है जो एक जगह से दूसरी जगह बातों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। इन्होंने इस शो के अंदर यही किया है, कभी वो मुनव्वर के पीछे पड़े, कभी मुनव्वर की पर्सनल लाइफ को छेड़ा, कभी किसी और के बारे में बुराइयां कर रहे, पीठ पीछे बुराइयां करना उनका जो काम है वो इस शो के अंदर लगा रहा। तो इसी चीज को जो है सलमान खान ने उनको कहा कि भाई आपने मुनव्वर के बारे में भी जो है वो काफी बुराइयां की है। उनके उनके पहला शो रहा था लॉकअप में, जिस तरीके से उनका रिलेशनशिप वहां पे अंजलि के साथ रहा। सलमान खान ने बीच में एक आध बार उनको टोका भी था, उन्होंने ये कहा था कि आई एम सॉरी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो अनुराग को शायद अपनी जगह ये लगा होगा कि सलमान खान जो है वो मुझे पूरा मौका इस शो के अंदर नहीं दे रहे हैं उनकी बात जो है वो रखने के लिए। लेकिन अनुराग इस स्टेज पे अगर आए तो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि शुरू से लेके अब तक उन्होंने ही इस प्रो सेना के बारे में कहा कि मेरे फैंस जो है मेरे बाकी जो फॉलोअर्स जो है वगैरह उनके बारे में ये सारी चीज़ें अनुराग ने खुद उठाई थी। और जब कोई चीज़ इस शो के अंदर इस घर के अंदर उठती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके नतीजे जो है वो एंड तक आपको जो है वो भुगतने पड़े। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ जो है अनुराग को नसीहत दी गई या फिर अनुराग को जो है डांटा गया। हम देखते आ रहे हैं कि हर एक को यहाँ पे जो है वो डांट मिलती है। इवन मुनव्वर फारूकी को डांट मिली, इवन विकी को जो है वो डांट मिली। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि विकी और अंकिता को हल्का सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बेस्ट होने का अभी इस स्टेज पे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँ। लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है वो अनुराग द्वारा खुद ही है, क्योंकि अनुराग ने वैसे ही कारनामे इस घर के अंदर अंजाम दिए। माँ सिवाय चुगलखोरी के, माँ सिवाय गॉसिपिंग के, इन्होंने कोई भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। उनको सिर्फ एक ही काम आता है, वो सिर्फ मुनव्वर के पीछे पड़े, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि इस शो में अगर कोई मास्टरमाइंड है, इस शो में कोई अगर लीड कर रहा है, इस शो को कोई चला रहा है तो वो खुद मुनव्वर फारूकी। तो ऐसे में उनका सलमान खान को एक्यूज करना और ये कहना कि वो बाइस्ड है, वो उनको पूरा मौका नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। क्योंकि वो जब बाहर आएंगे और अपने वीडियोस को फिर से देखेंगे तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अनुराग को एक ही जो है वो सलाह दे सकता हूँ कि उनको अपनी गेम पे जो है फोकस करना चाहिए। अप्स एंड डाउन शो के अंदर आते रहते हैं, हालांकि अब बहुत ज़्यादा वो इमोशनल उनका ब्रेकडाउन जो है वो आ रहा है, लेकिन उनको एक मर्द की तरह डट के जो है वो खेलना चाहिए और सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, हवाएं जितनी भी स्ट्रांग हो वो पहाड़ों में कभी जो है वो सुराख नहीं कर सकती है। तो स्टे स्ट्रांग अनुराग, आपने जो भी कहा है ये आपकी अपनी ओपिनियन है, लोग आपसे एग्री करें ना करें वो अलग बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे छोटा सा वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।